ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और जो मौजू मेरे पास आज आया है डिस्कशन के लिए वो है वीक ब्लैडर और सेक्सुअल स्ट्रेंथ या सेक्सुअल वीकनेस। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि ब्लैडर कहते हैं किसको है, मसाना किसको कहते हैं। अगर मसाना कमज़ोर है तो उस पर आपके सेक्सुअल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मसाना बुनियादी तौर पे वो थैली है जिसमें पेशाब स्टोर होता है। दोनों गुर्दे पेशाब बनाते हैं, वो नलकियों के ज़रिए एक थैली में आता है। जब वो थैली एक गिलास पानी जितनी भर जाती है तो आपको महसूस होता है कि आप जाके पेशाब कराएं। ये है मसाना। अब मसाने के साथ आम तौर पे सेक्सुअल हेल्थ का कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उन दोनों का मैकेनिज़्म एंटायरली डिफरेंट है। ये पेशाब खारिज करने के लिए है और जो होशियारी आना या जल्दी सूरत इंजाल है उसका आम तौर पे मसाने से ताल्लुक़ नहीं। हाँ, कुछ कंडीशंस में पेशेंट्स को सूरत इंजाल हो सकता है मसाने की कमज़ोरी से, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपके मसाने में खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में ये फ़र्क होता है कि इन्फेक्शन जो है वो जरासीम की वजह से होता है और इन्फ्लेमेशन सिर्फ आपका जो ब्लैडर है उसमें सुर्खी हो, अगर उसमें खून की गर्दिश बहुत तेज़ हो, या अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत आपके ब्लैडर की को ही अटैक कर रहा हो, तो या किसी वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत वहाँ पे लड़ाई कर रहा हो, तो तब आपको ब्लैडर को इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मैं अपने मरीज़ों को इसका एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अगर आपको एक ज़ख़म है और उसमें पीप पड़ी हुई है तो वो मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन की वजह से है, वो जरासीम की वजह से है। लेकिन अगर आपके हाथ पे कोई ज़ोर से चीज़ दे मारे और आपको उसी तरह दर्द हो, वो जगह लाल हो जाए, आपको दुख भी रही हो, तो वो इन्फ्लेमेशन है। तो ये दोनों फ़र्क हैं। सो अगर आपको ब्लैडर का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर, कोई स्टोन या प्रोस्टेट की कोई बीमारी है मर्दों में, तो उसमें आपको जो पेशाब के मसले हैं वो बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको रात को जब बार बार उठना पड़ेगा, आपको पेशाब के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, आपको थोड़े पेशाब के साथ ये महसूस होगा कि मुझे फ़ौरन जाना है, तो आप भागेंगे पेशाब के लिए। समटाइम्स आपका पेशाब कपड़ों में भी निकल सकता है, पेशाब की धार भी कमज़ोर हो सकती है, पेशाब चलते चलते रुक सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है। जब ये सारी अलामात आपके पास होंगी तो जब आपको होशियारी आएगी तो ये ज़्यादा एहतमाल है कि आप जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे, बिकॉज़ जो सेक्स है वो एक अनइंटरप्टेड एटमॉस्फेयर और एक बड़ा काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर मांगती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सेक्स करने लगे हैं बीवी के साथ और आपको होशियारी आई है और बाहर से कोई नॉक होता है तो आपकी होशियारी ख़त्म होगी और आप जाके दरवाज़े पे देखेंगे ये कौन है, और आपके जज्बात भी उस तरह नहीं रहेंगे। इसी तरीके से जब आपको ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होगा, जब आपको कोई दुखन होगी, या आपको जल्दी पेशाब आएगा, या बार बार पेशाब करने की आदी होंगी, या आपका मसाना थोड़ा पेशाब होल्ड करेगा, तो आपको फ़ौरन इरिटेशन शुरू होगी ब्लैडर में। और या अगर आपको प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन है तो उसमें भी, और उसमें जब आपको इरिटेशन होगी तो आपके लिए ये ज़्यादा मुमकिन है कि आप जल्दी क्लाइमैक्स को रीच कर जाएं, या आप फ़ौरन जो सेक्सुअल पीक है वहाँ तक पहुँच जाएं और आप जल्दी फ़ारिग हो जाएं। सो समटाइम्स जो पेशाब के सिम्टम्स हैं, अगर वो सेक्स के साथ रिलेटेड हैं, अगर वो आप सेक्स के दौरान आपको वो तंग करते हैं, तो ये मुमकिनात में से है कि आपको उसमें जल्दी फरागत हो। और जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसको ख़ास तौर पे जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट है, तो मैं उससे ये पूछता हूँ कि आपको मसाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको जल्दी जाना तो नहीं पड़ता। तो ये तमाम अलामात इसका बायस बन सकती हैं कि आपको फरागत जल्दी हो। याद रखें, जब आपको बार बार फरागत जल्दी होगी और आपकी मिसेस उसकी शिकायत करेंगी तो इवेंचुअली आपकी होशियारी पे भी असर पड़ेगा और आपकी होशियारी आना कम हो जाएगी या सॉफ्ट हो जाएगी। बिकॉज़ जो मर्द है उसको बहुत जल्दी ही गोज़ इनटू अ स्पाइरल डिप्रेशन बिकॉज ऑफ, अगर आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे
تو آپ ایک ڈپریشن کی اسپائرل میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور اگر جب آپ بار بار پرفارم نہیں کر پائیں گے تو پھر ایونچولی آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اس چیز میں پڑھوں ہی نہ، اور وہ مانع ہوتا ہے آپ کی سیکشول ہیلتھ کو یا آپ کی اریکشن کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو آج ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، جو اس بلیڈر کی ویکنس کی اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سیکشل پرابلمز ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوں تو وہ ہوں، لیکن یہ ممکنات میں سے ہے کہ اگر ایک ہو تو دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے کلینک پہ بہت سے امراض کا جن کا تعلق یورولوجی سے ہے ان کا علاج کرتا ہوں۔ اس میں بہت سے امراض آتے ہیں، ان کی ہم تشخیص کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو تو آپ میرے کلینک تشریف لا سکتے ہیں، یا آپ اولا ڈاک کے ذریعے بھی میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹس جو دور دراز علاقوں میں ہیں اور ان کو آنے میں پرابلم ہے، ان کے لیے ہم نے ویڈیو کنسلٹیشن کی بھی سہولت رکھی ہوئی ہے۔ اگین ویڈیو کنسلٹیشن کے لیے آپ اولا ڈاک کے ذریعے بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔